आज हम बात करेंगे हार्ट अटैक के बारे में, जो आज के समय में बहुत कॉमन है। पहले ये होता था कभी किसी किसी को 60, 65, 70 की एज में जाके, और आज के समय में 20, 25, 30 वर्ष के युवाओं में हो जाता है और ये बहुत बढ़ गया है। और इसके पीछे कारण क्या है, पहले वो समझ लेते हैं। पर्याप्त मात्रा में नींद नहीं लेना, मानसिक तनाव, मोटापा, डायबिटीज, दारू, सिगरेट ये सब ज़्यादा करना और व्यायाम ना करना, तला भुना ज़्यादा खाना, इस कारण से ये होता है। क्योंकि जब तला भुना ज़्यादा खाते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, वो भी एलडीएल वाला, यानी जो नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता, वो बढ़ जाता है। उससे क्या होता है, ब्लड गाढ़ा हो जाता है, और जब ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो नसों में अच्छे से चल नहीं पाता। और एक समय ऐसा आता है कि जब ब्लड इतना गाढ़ा हो जाता है कि वो हार्ट तक पहुंच ही नहीं पाता, वो रुक जाता है बीच में। और जब हार्ट तक ब्लड नहीं जाता तो हार्ट काम करना बंद कर देता है। इसकी शुरुआती पहचान के बारे में बता देता हूँ, जिसका हम घर पर भी उपचार कर सकते हैं आयुर्वेद के अनुसार। जैसे चलने पे सांस फूलना, सीढ़ियाँ चलने पे थकान महसूस होना, और गर्मियों में भी सर्दियों में भी पसीना आना, बिना मेहनत किए पसीना आना, बाईं तरफ दर्द उठना और वो फिर पूरे बाएं हिस्से में फैल जाना, ये सब इसके मुख्यतः लक्षण हैं। तो इससे अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप आयुर्वेद के अनुसार कुछ उपाय अपनाइए, वो आपको ठीक हो जाएगा। क्योंकि ये अधिकतर मोटापा वगैरह बढ़ने के कारण होता है। कुछ लोगों को विरासत में भी मिलता है परिवार की तरफ से, जैसे होता है किसी के पिता को पहले हार्ट अटैक आया हो तो ये विरासत में मिल जाता है। तो इससे बचने के लिए कुछ उपाय बता देता हूँ मैं आपको। इससे बचने के लिए क्या खाएं, तो आप पहले जो है चावल जो होते हैं पॉलिश वाले और दालें, उनसे बचें। साबुत अनाज खाने की कोशिश करें, जैसे कि गेहूँ, मक्का, बाजरा, जौ, इन सब को। अगर साबुत भी नहीं खा सकते तो इनका एक आटा बनवाएं अपनी पड़ोस की चक्की से जाके, और उसको छाने नहीं। क्योंकि जब हम आटे को छान लेते हैं तो उसके छिलके अलग हो जाते हैं, और अनाज के छिलकों में ही फाइबर होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। आजकल जो हम पैकेट वाला आटा लेते हैं, आप देखना वो मैदे जैसा आता है, बिल्कुल चिकना चिकना। तो उससे बचें, क्योंकि वो आटा अच्छा नहीं है हमारे स्वास्थ्य के लिए। और कोशिश करके अपने पड़ोस की चक्कियों वगैरह पिसवा लें, उसको छाने नहीं, क्योंकि फाइबर उसमें मौजूद रहते हैं, तो वो अच्छा है हेल्थ के लिए। हरी सब्जियां खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश करें कि तला भुना बहुत कम हो, तेल से बचें। और जो जंक फूड है उसको तो बिल्कुल अवॉइड करें। तेल अगर आप खा रहे हैं तो सरसों का खाएं, वो भी अपने सामने निकलवाया हुआ, और उसको अच्छे से भून लें जब तक वो पतला नहीं हो जाता। क्योंकि जैसे देखते हैं हम, तेल को जब भुना जाता है तो वो कुछ समय बाद पतला हो जाता है। अब मैं आपको आयुर्वेद के कुछ उपचार बता देता हूँ, जो आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में, आपके मोटापे को कम करने में और आपके ब्लड को नॉर्मल करने में बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। सबसे पहले 1 चम्मच मेथी दाना लें, छोटी वाली मेथी। उसको 1 गिलास गुनगुने पानी में रात को भिगोने रख दें। सुबह ही खाली पेट उस 1 गिलास पानी को पी लें और मेथी के दाने को चबा चबा कर खा लें। 15 दिन में ही आपको उसका रिजल्ट दिखने लगेगा। दूसरा आप कर सकते हैं कि आप 1 कप लौकी का रस निकालें ताज़ा, उसमें 2-3 पत्ते पुदीने के, 2-3 पत्ते तुलसी के, 2-3 पत्ते धनिया के डाल लें और उसको पी लें। वो खाना खाने के बाद भी पी सकते हैं और खाना खाने से पहले भी पी सकते हैं। ये भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तीसरा, आप 2-3 आंवले का जूस निकाल लें और उसको पीना शुरू कर दें। ये भी आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि आंवले में विटामिन सी होती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छी होती है, ब्लड को अच्छा करती है। चौथा, आप करेले के बीज लेके उनको पीस के उनको चूरन बना के 1-2 चम्मच आराम से सुबह शाम ले सकते हैं, जो उसमें बहुत मदद करेगा आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में और फैट को कम करने में और आपके रक्त को नॉर्मल करने में। ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। पाँचवा, आप 2-3 कली सुबह ही लहसुन की खा लें खाली पेट। खाली पेट लहसुन भी रामबाण जैसा है बिल्कुल। तो आप ये 5 चीज़ें अपना लें, इनमें से जो आपको अच्छा लगे उनमें से एक अपना सकते हैं। ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगी।